नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड में लॉकडाउन 3 में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश को इस बार 3 हिस्सों में बांटा गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में देश के सभी जिलों को बांटा गया है। इसमें ग्रीन जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी गई है, लेकिन झारखंड में ग्रीन जोन भी में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हमारे श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं और अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर झारखंड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि अगले 2 हफ्ते तक झारखंड में, हालांकि कई इलाके झारखंड में ग्रीन जोन में आते हैं जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की छूट मिल सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि पूरे झारखंड में पहले की तरह पाबंदी लागू रहेगी। आज कोटा से छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। इस ट्रेन से झारखंड के 10 जिलों के 954 छात्रों की घर वापसी हुई। धनबाद स्टेशन पर पहुंचे सभी छात्रों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया और गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों की घर वापसी शुरू हो गई है। आज छात्रों को लेकर कोटा से चली ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी छात्रों को रेलवे स्टेशन से बसों के द्वारा अपने जिलों में भेजा गया। आज कोटा से झारखंड के 10 जिलों के छात्र लौटे हैं, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और संथाल परगना के सभी 6 शामिल हैं। और प्रशासन के द्वारा सभी जितने भी 10 जिलों के हैं गंतव्य स्थान पे यहाँ पे बसेस है। धनबाद जिला जो कि नोडल डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग पहुँचा रहे हैं। तो संबंधित जिला की जिम्मेवारी होगी कि बच्चों को घर तक पहुँचाएं। धनबाद जिले के भी 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम लोग गोल्ड ग्राउंड में उनके कंप्लीट मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। उसके बाद उनको अपने अपने घरों को पहुँचाएंगे। कोटा से आई स्पेशल ट्रेन में कुल 954 छात्र लौटे हैं। स्टेशन पर उतरने पर सभी छात्रों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं RRCTC की तरफ से फूड पैकेट्स भी दिए गए। से चली ट्रेन अब धनबाद स्टेशन पहुंच गई है और तमाम जो छात्र वहां से चले थे वो धनबाद स्टेशन पहुंच गई है। यहां पर उन्हें बसों के माध्यम से जो है उन्हें उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बस है ये स्टेशन के बाहर लगाई गई है और तमाम छात्रों को एक एक करके यहाँ पर लाया जा रहा है। और जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले उनकी स्क्रीनिंग कर रही है और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद जो तमाम छात्र हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें गुलाब का फूल भी दिया जा रहा है। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हमें भरोसा था, मतलब सारे राज्य धीरे धीरे जा रहे थे, सरकार हमें जरूर बुलाएगा। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग लॉकडाउन के बाद वहीं पे फंसे हुए थे और यहाँ के अब अच्छा महसूस हो रहा है। हम अपना घर जा पाएंगे। फंसे हुए क्या था, मीन्स जब से कोरोना वायरस तब से अब राहत मिल रही होगी। हाँ, बहुत घर आके। शनिवार को भी कोटा से एक स्पेशल ट्रेन झारखंड आई थी, जो हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची थी। में झारखंड के 1200 छात्र आए थे। अब छात्रों की घर वापसी होने लगी है, जिससे वो काफी खुश हैं। धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और झारखंड के प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल सरकार के संवेदनहीन रवैये की वजह से बंगाल में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार अपने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में भी अड़ंगा लगा रही है। दुमका से मुर्शिदाबाद और मालदा के मजदूरों को भेजा जा रहा था, लेकिन ममता सरकार की पुलिस ने बसों की एंट्री नहीं होने दी। गिरिडीह और जामताड़ा से चली बसों को भी बॉर्डर से बैरन लौटना पड़ा। मजदूरों को लेकर ममता सरकार की बेरुखी पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में बस की नो एंट्री, झारखंड में चल पड़ी सियासी गड्डी। बेबस करने पर ममता नहीं आई। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन में कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोलकाता में फंसे गिरिडीह के लोगों को लेने गई बसों को
बंगाल की सीमा पर रोक दिया गया। इसके बाद सभी वाहन बैरंग गिरिडीह वापस लौट आए। जिला प्रशासन और जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से शनिवार सुबह को 3 बड़ी बस, 1 छोटी मिनी बस और 6 छोटे वाहनों को कोलकाता के लिए रवाना किया गया था। लेकिन बंगाल सरकार ने सभी वाहनों को बंगाल की सीमा पर ही रोक दिया और उन्हें बंगाल की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। गिरिडीह से चली गाड़ियों को मैथन में सीमा पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रोक दिया। हमारी गाड़ी यहाँ से बंगाल के बॉर्डर के पास पहुंची तो बंगाल के पुलिस द्वारा बंगाल सरकार के आदेश से उस गाड़ी को वहाँ रोक दिया गया और हमारे जो मजदूर भाई छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वहीं फंसे रह गए। गाड़ी को वापस लौटा दिया गया है। वहीं दुमका जिले से करीब 150 लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं और उन्हें लाने के लिए दुमका जिला प्रशासन की तरफ से 4 बसें रवाना हुई, लेकिन उन्हें भी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर रोक दिया गया और उन्हें पश्चिम बंगाल नहीं घुसने दिया गया। इसकी वजह से बसों को वापस लौटना पड़ा। दुमका से जो बस गई थी उसमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को वापस भेजा जा रहा था। हालांकि वीरभूम जिले के बॉर्डर से उन्हें लौटना पड़ा। आई थिंक ये अलग अलग स्टेट का अपना डायरेक्शंस दिए गए हैं। हमको डायरेक्शन दिया गया था छोड़ने के लिए और एक हमारा जिला का प्लस पॉइंट ये था कि सब बॉर्डरी इलाके के ही लोग थे, तो बहुत सारे जिनके पास साइकिल थे या जिनके पास कोई रास्ता था, जिनके लिए गाड़ी आ गए थे, वो काफ़ी परसेंटेज में लोग निकल गए। बहुत ही कम संख्या में लोग वापस आए जो नहीं जा पाए। तो लगातार हम वहाँ पे प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं और हेडक्वार्टर लेवल पे भी इसका मसला निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, जामताड़ा प्रशासन की ओर से 57 प्रवासियों को लाने के लिए गई 12 बसों को बैरंग लौटना पड़ा। बंगाल सरकार का डिसीजन है, अभी दूसरे राज्यों की बसें वहाँ पे नहीं जा पा रही है। यहाँ तक कि यहाँ के जो भी मजदूर जो स्ट्रैंडेड हैं, जैसे निरसा में आपको जानकारी होगी कि मुर्शिदाबाद, मालदा के अनेक मजदूर फंसे हुए थे, उनको बसों को भी एंट्री नहीं करने दिया गया। तो ये इंटर स्टेट का मामला है, राज्य स्तर पे ये इन चीज़ों को देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में झारखंड की बसों की नो एंट्री पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दोनों राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी बताया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। बंगाल के तमाम बॉर्डर पे न किसी को आने दिया जा रहा, न किसी को जाने दिया जाए, वो भी परमिशन मिलने के बावजूद भी जो प्राइवेट गाड़ीज हैं, जो बसेस हैं, सबको रोका जा रहा है। इमीडिएट झारखंड सरकार को चाहिए कि बंगाल सरकार से बात करके इसको सॉर्ट आउट करे। बीजेपी पूरे मामले पर माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस की अलग अलग राय है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और बंगाल पुलिस के नकारात्मक रवैये पर केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने जल्द ही ऑल इज वेल का भरोसा दिया और हमारे लोग वापस आएंगे ऐसी बात कही। ये पूरी तरह से मानवता के विरुद्ध की गई कार्रवाई है और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस विषय पर संज्ञान ले और जरूरत पड़े तो कानूनी सहायता भी ली जानी चाहिए। बंगाल से भी लाने की योजना थी, बसें भेजी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बंगाल के प्रशासन ने उन्हें रोक रखा है। इस संकट का जल्द ही समाधान होगा। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद संज्ञान लिया है और वो पूरी गंभीरता और तत्परता से इसमें लगे हुए हैं। मजदूरों की घर वापसी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बेरुखी कचोटती है। प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक करने पर उन्हें जरा भी ममता नहीं आई। धनबाद से नीतीश, दुमका से सुबीर, गिरिडीह से मृणाल और रांची से मनीष सिन्हा के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड सरकार के पहल पर एक और दूसरे राज्यों से ट्रेनों से छात्रों और मजदूरों को प्रदेश से लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बसों को भेजकर भी नजदीकी राज्यों से इन्हें लाया जा रहा है। इसी कड़ी में हजारीबाग से 6 बसों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए भेजा गया। इन बसों में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 बस और सरगुजा में 1 बस से 124 लोगों को लाया जाएगा। इधर उड़ीसा के अंगुल में 2 बस और मयूरभंज में 1 बस से 116 श्रमिकों को वापस राज्य लाया जाएगा। भेजे गए प्रत्येक बसों में दंडाधिकारी सहित 2-2 पुलिसकर्मी की तैनाती भी की गई है।
आज देश भर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। ये पहला मौका है जब तीनों सेनाएं वॉरियर्स के सम्मान के लिए आगे आईं। इसके लिए विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई मार्च कर अस्पतालों में फूलों की बारिश की। आर्मी के बैंड ने सम्मान में देशभक्ति के धुन बजाए। राजधानी रांची के 3 अस्पतालों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना कर्मवीरों को योद्धाओं का सलाम। कोरोना वॉरियर्स को सेना के सम्मान वाले फूल। सम्मान और सलामी से बढ़ेगा हौसला। पूरे देश में कोरोना योद्धाओं को तीनों सेनाओं ने अनोखे अंदाज में शुक्रिया अदा किया। कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करने के लिए वायुसेना की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में भी आसमान से 3 अस्पतालों पर फूल बरसाए गए। रांची में रिम्स अस्पताल, सीसीएल अस्पताल और एचईसी के पारस अस्पताल में फूलों की बरसात हुई। कोरोना को लेकर लोगों में दहशत है, लोगों में डर है, लेकिन लगातार ये अपील की जाती रही है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा और सबसे आगे जो योद्धा हैं वो है मेडिकल कर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, जिन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और जिस तरीके से आज पुष्प वर्षा कर उनके मनोबल को बढ़ाया गया, उनकी हौसला अफजाई की है, वो यकीनन काबिल तारीफ है। इस दौरान डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाने के लिए रांची जिले के डीसी राय महिमापत रे सीसीएल गांधीनगर हॉस्पिटल में मौजूद रहे। हम लोग का एक छोटा सा जेस्चर था थैंक यू बोलने का, रांची जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और रांची के सभी रांची वासियों की ओर से। हेलीकॉप्टर के फूल बरसाए जाने के दौरान सभी कोरोना वॉरियर्स ने ताली बजाकर वायुसेना को भी धन्यवाद दिया। बात है कि जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, जो ग्राउंड जीरो पर मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं बधाई भी देता हूँ। मैं तो मोटिवेटेड थी, मैं तो इतनी इमोशनल हो रही हूँ। मैंने कभी ऐसा चीज एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ना ही मैंने ये सोचा था कि ईश्वर हमको ऐसा काम करने का शक्ति देगा, मौका देगा। ईश्वर ने जो दिया है वो हम, मेरी पूरी टीम पूरा करने का 100% कोशिश करेंगे और हम लोग सफल होंगे, कोरोना को हराएंगे और हमारा भारत जीतेगा। कोरोना योद्धाओं के लिए भारतीय वायुसेना के योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम का गौरवशाली दृश्य देखने लायक था। सम्मान से रांची के स्वास्थ्य कर्मी बेहद उत्साहित दिखे। कामरान, जी मीडिया, रांची। कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी। इसके बाद झारखंड सरकार की पहल पर अन्य राज्यों से मजदूरों और छात्रों की वापसी लगातार हो रही है। इसी कड़ी में आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन लिंक और मेल आईडी जारी कर दी है। झारखंड के बाहर फंसे प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर। प्रवासियों को वापस अपने राज्य लाने की एक और पहल। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन लिंक। जिला प्रशासन ने जारी किया मेल आईडी। देश में लॉकडाउन को एक बार फिर से 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वजह से 3 मई को खत्म हो रहा लॉकडाउन अब बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य से दूर रह रहे कई लोग दूसरे राज्य में फंस गए हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और छात्रों के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई है। सरकार के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन ने भी उनको वापस लाने की व्यवस्था कर ली है। हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगा।
इस मामले पर जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त राय महिमा पात्रे ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य या जिला में फंसा हुआ है तो वो जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से पास ले सकते हैं। इसके साथ ही DTO वाहन पास gmail.com पर आवेदन भी किया जा सकता है। उचित कारण होने पर पास दिया जाएगा। 1950 पर कॉल कर जानकारी भी दे सकते हैं। साथ ही बाहर फंसे झारखंड के लोग झारखंड प्रवासी.in के जरिए पंजीकरण भी कर सकते हैं। हम लोग रांची से बाहर जाने का पास दे सकते हैं और वापस आने। कई हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम किसी क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कहीं और हो, तो हमें वहां से पास दे दीजिए। तो वैसा संभव नहीं, वहां के जिला दंडाधिकारी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ पे अप्लाई करके ही परमिशन लेंगे। उसके लिए DTO वाहन पास gmail.com है, तो 1950 पे सूचित करें, हम लोग उनकी व्यवस्था करें। लॉकडाउन होने की वजह से जो लोग अपने घर से दूर कहीं फंस गए हैं, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जा चुकी है। बस कुछ प्रक्रिया के तहत उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 115 पहुंच गया है। शनिवार को देवघर से 2 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें एक 43 साल का व्यक्ति है, जबकि दूसरा 13 साल का बच्चा है। इसके साथ ही देवघर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। अब तक 22 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। रांची में 83 कोरोना मरीजों की पहचान हो चुकी है। यहां अब तक 10 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि बोकारो की बात करें तो कोरोना संक्रमित 10 हैं, जबकि 6 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। हजारीबाग में 3 केस हैं, इनमें से 3 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। धनबाद में कोरोना संक्रमित की तादाद 2 है और 2 मरीज ठीक हुए हैं। गिरिडीह में कोरोना का 1 केस है, जबकि सिमडेगा में 2 केस हैं। इधर 1 कोरोना संक्रमित ठीक हुआ है, जबकि कोडरमा में 1 केस। देवघर में 4 कोरोना संक्रमित मामले हैं। पलामू और गढ़वा में 3 कोरोना संक्रमित हैं, तो गोड्डा में 1 कोरोना संक्रमित और जामताड़ा में 2 कोरोना संक्रमित हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।